दरभंगा जिला में शनि दिन एक युवक का मौत के बाद मौका पर पहुंचल पुलिस पर हमला करबाक मामला सामने आयल है। आक्रोशित लोग सब सड़क पर आगजनी सेहो कयलनि, संगहि डायल 112 पुलिस के गाड़ी के संग तोड़फोड़ सेहो कयल गेल। भीड़ और पुलिस के बीच हल्लुक झड़प के खबर सेहो अछि। इस क्षेत्र में तनावक स्थिति पैदा भ गेल है। हंगामा के चलते आजमनगर में घंटों सड़क जाम रहल और मौका पर कईएक थाना के पुलिस तैनात कयल गेल। जानकारी के अनुसार मब्बी थाना क्षेत्र के सिमरा निहालपुर निवासी जगदेव राम का 17 सालक बेटा भोला राम दरभंगा लहेरिया से रेलखंड पर 22 नंबर गुमटी के लगीच 3 दिन पहले ट्रेन के चपेट में अयबा से घायल भ गेल छल। हादसा में ओकर हाथ और पैर दुनू कटि गेल छल। गंभीर हालत में इलाजक लेल ओकरा दरभंगा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती करवायल गेल छल। घटना के संबंध में जानकारी दैत भोला के भाई धीरज कहलनि जो पिछला 21 दिन से लापता छल। आप लोग आजमनगर रोड जाम किए, क्या मांग आप लोग? मांग मेरा ये है, ये लड़का जो है देखिए इधर, ये लड़का जो है 8 तारीख से घप है। 8 तारीख से पता है, इस 10 तारीख को हम जाके मब्बी थाना पे रिपोर्ट लिखवाए लड़का के बारे में। मब्बी थाना कुछ नहीं इसका सुनवाई लिया। आज कितना तारीख है अभी लोग बताइए, वीडियो के मामले में सब लोग 8 तारीख से आज कई दिन हो गया आप लोग। क्या किसी के साथ इसका दुश्मनी भी था? किसी के साथ दुश्मनी नहीं, बच्चा है किसी के साथ दुश्मनी नहीं था। क्या लग रहा है किसी वर्ष तक आप लोग को है? सब तो किसी पे नहीं है, लेकिन इसको किडनैप किया हुआ था। इसमें पैसा भी मांगा गया है। कौन पैसा मांगा? अब वो फरवर्ड कॉल करता है थाना को, बोले तो थाना बोल रहा है फरवर्ड कॉल है। भाई फरवर्ड कॉल है तो फरवर्ड कॉल कौन देगा? फरवर्ड कॉल सरकार ने जाना। ये लड़का क्या नाम है? लड़का का नाम भोला राम हुआ। उम्र कितना इसका? उम्र कितना है? उम्र 18 है। पिता का नाम? जगदेव राम है। घर कहाँ पर है? सिमरा निहालपुर में। तो रोड क्यों जाम किए आप लोग? क्या मांग आप लोग का है? मेरी मांग है पूरी कर, ये कातिल है जो इसको मारा पीटा, पकड़ा जाए। जो इसको इतना दिन से किडनैप किया हुआ था वही सजा मिले, उसको सजा मिले, उसको सजा मिले। वो मेरे तक फांसी के सजा मिलना चाहिए, सजा दिया जाए इसको। इसीलिए रोड आज जाम किया आप लोग? जाम किया, फांसी का सजा मिलना चाहिए। आज नहीं मरता तो जाम कर देते। क्या नाम है आपका? ऐसे दोनों हाथ काट के गोर काट करके इसको रेलवे फार्म पे पटिया पे फेंक दिया गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ दीपक राम। स्थानीय निवासी आप हैं? स्थानीय निवासी है। ठीक है। क्या हुआ है बाबू, कैसे क्या हुआ बताओ, आराम से बताओ। आराम से बोलिएगा। 8 तारीख को जो है काम के लिए मेरा भाई कॉफी नाश्ता की दुकान पे काम करता है हैदराबाद। 8 तारीख के जो है क्लास 8:30 पौने 9 बजे में काम के लिए, और उसके बाद जो है वहाँ से फोन आया 12 बजे में, जब भाई नहीं आया हमसे मार्केट में, सर हम वहाँ जाके मम्मी ने देखा है। 9 तारीख को जो है 8 तारीख को हम घर आए, घर तक खोजे बाबू आजमनगर में खबर बना रहे हैं। 10 तारीख को भी 9 तारीख को खोजने की, 10 तारीख को खोजने किए। उसके बाद आवेदन दिए मब्बी थाना में। मब्बी थाना में आवेदन दिए। मब्बी थाना को बोले इस तरह की बातें हैं। मब्बी थाना कुछ हमको नहीं बोला कि ठीक है जाइए। मब्बी थाना पर गए सनहार मारने के लिए, FIR मारने के लिए, वो भी सब ने दिया। उसके बाद 21 तारीख को हमको सिल्लीगुड़ी से फुलवारी बॉर्डर से फोन आ रहा था कि आपका भाई ऐसे है, यहाँ एक एफडी में 15,000 रुपया ऑनलाइन मारिए, 40,000 रुपया कैश लेके आइए, तब आपको भाई के देंगे। 15,000 रुपया दीजिएगा तो ऑनलाइन बात करा देंगे। कौन आदमी फोन किया था आपको? कौन आदमी था? अपने आपको मेरे पास है। मब्बी थाना को हम दिए सूचित। मब्बी थाना हमको क्या बोला कि आप अपना भाई को वहाँ चले जाइए लेने के लिए। उसके बाद भी गए वहाँ, मब्बी थाना कोई रिस्पॉन्स लिया। मेरा भाई को खोजबीन नहीं किया सर। खोजबीन करता तो ये दिन हमको नहीं देखा। तो आज क्या हुआ? आज जो है सर हमको 21 तारीख को जो है अब वहाँ जो 21 तारीख से फोन आया, उनको क्या है अपना जो जितना हुआ कुछ पता नहीं चला। 5,000 रुपया देगा कि आपको बात करा देंगे। 5,000 रुपया कुछ नहीं हुआ। 23 तारीख को SPO ऑफिस में दिए, सारा चीज़ लिख के दिए। SPO ऑफिस से भी कुछ नहीं हुआ। मब्बी थाना हमको भरोसा दिला के तो सर कैमरा चेक करिए, कम से कम कैमरा चेक करिए। एक लड़का बोला क्या रंजीत सनी कि आपका भाई को मुजफ्फरपुर वाला बस में देखे सर।
और उसके बाद थाना को भी इंफॉर्मेशन दिए, ऐसे ऐसे बात है, सारा नंबर दिए, कोई इंक्वायरी नहीं किया सर। वो हम लोगों के लिए कोई सेवा कुछ अति नहीं किया। थाना गया तब अभी आप रोड क्यों जाम किए, क्या कारण है? रोड जाम किए सर इसलिए कि मेरा भाई को इंसाफ मिलना चाहिए सर। क्या हुआ आपके भाई को? मेरा भाई DMCH में जो है कहाँ मिला आपका भाई का लाश? बेटा थाना रेलवे लाइन पर लाश मिला है। क्या स्थिति में, लाश क्या स्थिति में था? फोटो देखा, फोटो अभी जीवित है? कैसे हाथ में काट दिया? पता नहीं चल रहा है सर। क्या नाम है आपके भाई का? मेरा भाई का भोला कुमार राम नाम। उम्र कितना था? 17 साल। शादी होल था? शादी नहीं होता सर। और जो आदमी पैसा मांगा उसका फोटो है? स्क्रीनशॉट है। यही आदमी पैसा मांगा था? ये आदमी फोन पे पर पैसा मांग रहा था सर। फोन पे किया नंबर सब दो। फोना ना बंद हो गया, उनको भरोसा दिलाया, फोना ना बंद हो गया, थाना कोई बात नहीं सेवा नहीं किया हमें। इसी को लेकर के आक्रोश आप लोग में रोड जाम किए? इसी विषय में रोड जाम किए हैं सर। मेरा भाई का इंसाफ चाहिए सर। क्या कुछ मांग भी आप लोग का है सरकार से, प्रशासन से? सर मेरा भाई को गरीब आदमी कहाँ से पैसा देगा? क्या नाम है आपका? पिता का नाम? जगदेव राम। तो आपका भाई का लड़का, घर कहाँ है? दरभंगा पहुंच रहे थे नवनियुक्त नगर विकास मंत्री जीवेश कुमार और राजस्व, भूमि और सुधार मंत्री संजय सरावगी का मंत्री बनला के बाद पहिल बेर दरभंगा आगमन भेल। एहि अवसर पर पूरा मिथिला में ठाम ठाम हुनकर अभिनंदन कयल गेल। और देखे छी एहि कार्यक्रम के किछु झलकी। शीर्ष नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय JP नड्डा जी, प्रदेश नेतृत्व आदरणीय सम्राट चौधरी, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी दिलीप जायसवाल जी, विजय सिन्हा जी, और सबसे बड़ी बात कि प्रदेश के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी को, जिन्होंने अपने कैबिनेट में मुझे जगह दिया और महत्वपूर्ण जगह दिया। मैं अपने सभी शीर्ष एवं राज्य नेतृत्व को का आभार प्रकट करता हूं। उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इतना भरोसा किया, इतना बड़ा विभाग और इतना महत्वपूर्ण विभाग देने का काम किया है। और समय कम है, चुनौतियां ज़्यादा है इस विभाग के अंदर। वो कल मैंने विभाग के अंदर सभी विषयों की समीक्षा की है और हम उम्मीद करते हैं कि जो चुनौती है उसका समाधान करेंगे और अच्छे से ये विभाग आने वाले दिनों में एक नया अध्याय ये विभाग बिहार के अंदर जोड़ने का काम करेगा। पहला काम जो आपके नजरों में चल रहा है, दिमाग में चल रहा है? देखिए, मैं अभी तो क्या है कि प्रगति यात्रा के दरमियान आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस विभाग को जितना टास्क दिया है, कल मैंने सबका समय सीमा विभाग में समीक्षा के दरमियान बैठकर तय कर दिया।
और दूसरा मैंने बोला है कि वाटर लॉगिंग बरसात के दिन में नहीं होना चाहिए। संबंधित अधिकारी त्वरित कार्रवाई करें और उस दिशा में सकारात्मक पहल उठाएं। तीसरा है कि हमारा लक्ष्य है कि 15 अगस्त तक हम पटना के अंदर मेट्रो दौड़ा के रहेंगे। एक फेज़ मेट्रो का मैंने कल उसका डेडलाइन तय कर दिया है। 15 अगस्त को बिहार को मेट्रो की सौगात ये विभाग देगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये कल ही तय कर दिया हूँ। आगे फिर जैसे जैसे अवसर मिलेगा काम करने का मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तालाब जोड़ने की योजना नहीं, तीनों तालाब जोड़ने की योजना का भी कल मैंने फाइल मंगाकर देखा है। आप चिंता मत करिए, दरभंगा के हाथ में है, उसका हर हालत में विकास होकर रहेगा। समस्तीपुर संतहीन जत्था 2 मार्च पटना गांधी मैदान में भाकपा माले द्वारा आयोजित बदलो बिहार महाजुटान रैली में शिरकत करवाक लेल ट्रेन से भेल रवाना। बदलो बिहार महाजुटान रैली सफल करो, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हाँ बैच हम लोग को हाँ दे रहे हैं। गाड़ी कहाँ पटना जाएगा? हाँ ये सोनपुर माने सोनपुर का रूट अलग होगा, फिर पटना के लिए अलग। आगे पीछे सब खाली है, खाली है, सब खाली। समेकित बाल विकास सेवा निदेशालय बिहारक तत्वाधान में चल रहा 3 दिवसीय बाल विकास परियोजना सदर दरभंगा पोषण से हो पढ़ाई से हो आंगनबाड़ी सेविका सभा 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का जिला परिषद दरभंगा के सभागार में समापन हो गया। और देखे छी यही कार्यक्रम का किछु झलकी। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है ऐड ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन डिटेल। ये जो प्रशिक्षण है पोषण भी पढ़ाई भी, ये सभी सेविका को उसमें बताया जाता है कि बच्चों को न सिर्फ पोषण के साथ साथ उसको शिक्षा भी प्रदान करना है, ठीक है। और बच्चों को स्कूल पूर्व शिक्षा के लिए हम कैसे तैयार करेंगे उसकी जानकारी इन लोगों को दी गई है। ये 3 दिवसीय प्रशिक्षण है। 1 से 100 तक का एक बैच हुआ, ये दूसरा बैच है 101 से 204 तक। क्या जिले के सारे शिक्षिकाओं को सेविकाओं को दिया जाएगा? ये सिर्फ सदर की है सेविका, और भी प्रोजेक्ट में हुआ है, सभी प्रोजेक्ट में ये अभी चल रहा है। पोषण में कितने तारीख तक ये प्रशिक्षण चलेगा? ये आज लास्ट है। 3 दिवसीय। आप किस पद पर हैं? क्या परिचय होगा? प्रखंड समन्वयक। क्या शुभ नाम हुआ? मधुबाला। VHSND या ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस पे क्लिक करेंगे, वहाँ से VHSND विवरणी जोड़े। ट्रैकिंग, ठीक है। हेल्थ ट्रैकिंग में जा करके उसका गर्भवती माता का जितना हाइट होगा वो हाइट डालेंगे, उसका जो वेट होगा वो वेट डालेंगे, और उसका जो हीमोग्लोबिन होगा वो हीमोग्लोबिन डालेंगे।
करके सबमिट करेंगे। इसको हर माह करना है। जैसे आप लोग बच्चों का वजन करती हैं, उसी तरीका से हम ये भी काम करेंगे। ठीक है, 3-4 पॉइंट है, इस बात को समझिए। कोई भी अगर काम करती है तो उसको अगर समय से नहीं करती है तो वो आपका अपडेट नहीं होगा। इसलिए जिस टाइम पीरियड में बोला जाता है उस टाइम पीरियड में ही काम कीजिए। जब 4 तारीख तक बोले कि पोषण टैबलेट का काम ग्रोथ मॉनिटरिंग का करके खत्म कीजिए, अरे बात मत कीजिए, तारीख तक उसको करके खत्म करना है तो वो काम हम करके खत्म करेंगे। सेंटर ओपनिंग का जो हमारा टाइमिंग है उसी टाइमिंग में हम पोषण डाटा सभी केंद्र खोलेंगे। ठीक है, जिस दिन आपके केंद्र पे गोद भराई हो उस दिन गोद भराई करेंगे। जिस दिन अन्नप्राशन हो अन्नप्राशन करेंगे मोबाइल से। ठीक है, उसके बाद वैक्सीनेशन जिस दिन हो टीकाकरण करेंगे। तो ये चीज को ध्यान में रखिए कि जिस टाइम पीरियड में हमको करना है उसी टाइम पीरियड में हम काम करेंगे। ठीक है, अब कितनी सेविका अभी टीकाकरण बताए ना, बस 5-6 का दरभंगा जिला का नेहरा थाना द्वारा फरार अभियुक्त सभक विरुद्ध विधिवत इश्तेहार तामीला किया गेल। बेनीपुर अनुमंडल के नेहरा थाना अंतर्गत नेहरा थाना कांड संख्या में शामिल एक नामजद अभियुक्त हरे राम साहनी के विरुद्ध विधिवत इश्तेहार तामीला ढोल नगारा बजा के किया गेल।